అవుతుంది. అది రాగానే స్వామి తులాభారం అక్కడ తులాభారం అది రాగానే స్వామి యొక్క అనుగ్రహ భాష. ఇది కార్యక్రమం కాబట్టి ఎక్కడ ఉన్నది అక్కడ నిశ్శబ్దంగా ప్రశాంతంగా ఉంటే మాత్రం నిలబడి మాట్లాడుతుంటే మీరు నిలబడి మాట్లాడుతుంది కాబట్టి అక్కడ కార్యాలయం ప్రశాంతంగా ఉండాలని అందరినీ మనం చేస్తున్నాం. తప్పకుండా ఆ మానవుడి ఆ పక్కకు ఎన్నో రకాల ఆశ్రమాలు ఉన్నాయి. అక్కడ మాత్రం ఎవరు పోతున్నారా Terima kasih.
Amen.
पुराना वाला गाड़ी में रखा हुआ है। रिमोट की तो बात कर रहा हूँ, गाना रिमोट तो उसमें होगा, बैग में होगा। कैमरा डाउन करो। माइक जरा इधर लाओ। आप सभी लोग सामने से महाराज के सामने से थोड़ा सा साइड महाराज जी मोबाइल वाले कैमरे पे लाइव चल रहा है। महाराज जी के चैनल पे लाइव चल रहे हैं। मोबाइल वाले परेशान कर रहे हैं। जो मोबाइल वाले हैं वो साइड हो जाए, क्योंकि ये सीधा लाइव चल रहा है। साइड हो जाए, साइड में सब लोग। ये ड्रोन है यार, ड्रोन है। वो आने दीजिए यार। ये कैमरा, ये वाला पीछे आता है। ये नहीं होता। कैमरे से थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। आप थोड़ा साइड हो जाइए।
అంబుల తెల్ల తుంచెడి ప్రళయోగము గురుని రూపం అందులైయున్నట్టి వారికి అందరానిదే గురుని రూపం దూరదృష్టియు లేని వారికి దుర్లభముకే గురుని రూపం నిరుపాలను నేర్పని అంచెడి జంపులు గురుని రూపం వేదముద్రను తెలియు వారికి దాతయకు శ్రీ గురుని రూపం దాత వాసిన వ్రాలుదుడి చెడి దైవమే శ్రీ గురుని రూపం ఎందు చూసిన వాణి ఒకటై పొంది ఉన్నది గురుని రూపం ఆది మాజాతములు లేకనే ఆది అయినది గురుని రూపం ఆది శక్తికి ప్రాణ పంచియు పాదుకున్నది గురుని రూపం రమణ యోగము చేతనెవరికి కానరానిది గురుని రూపం రెండు అక్షర నాదములతో పండి ఉన్నది గురుని రూపం మొదటి తేజము తెలియు వారికి ముక్తి మార్గము గురుని రూపం నేను మనమన దురభిమానము లేనిదే శ్రీ గురుని రూపం నేను లేదని ఉన్న వారికి లేని నగు శ్రీ గురుని రూపం కల్పము నిత్యనామృత నిత్యభోగం గురుని రూపం దృష్టికి నిగోచరముగాని విదేహవాసం గురుని రూపం నీలాకాశవీధికి తగలియున్నది గురుని రూపం పరమ తారక రాజయోగము రాజమానము గురుని రూపం చిరతరంబుకు పూర్ణ ఓ శ్రీ గురుదేవా మంగళమిదిగో ఓ శ్రీ గురుదేవా మంగళమిదిగో నమ శివాయ
ఒక మంగళాన్ని రెడీ ఒక మంగళాన్ని బస్ यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् नमो गोभ्यः पवित्राभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे परम्पराम् यस्यान्ते च विभागे भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसिव्यालराज सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिविभः श्रीशङ्करः पातु माम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशै विघ्नानि। बंदौ संत समान चित बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोय अंजलि गत सुमन जिमि सम सुगंध कर दो। बंदो संत समान चित అందరు కూర్చున్నారమ్మా, అందరు కింద కూర్చోండి, అందరు కృపయా కింద కూర్చోండి. సమ సుగంధ కరదో. అమ్మా ఇలాంటి అవకాశం రాదు, కూర్చోండి, ఒక 5 నిమిషాలు కూకోండి, ఎక్కడున్న వాళ్ళు అక్కడ కూర్చోండి. రామ్ జయ రామ్ జయ జయ రామ్ రామ్ జయ రామ్ జయ జయ రామ్ శ్రీ రామ్ జయ రామ్ జయ రామ్ శ్రీ రామ్ జయ రామ్ జయ జయ రామ్ सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय गौ माता जय गोपाल जय गो माता
संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री चंद्रमौलीश्वर भगवान की जय। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज की जय। श्री गोदावरी गंगा की जय। श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। श्री गोदावरी परिक्रमा यात्रा महामहोत्सव की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। कल्प गुरु श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। श्री नवनाथ 84 सिद्धों की जय। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। वैदिक सनातन धर्म की जय। भारत हिंदू राष्ट्र की जय। भारत माता की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। हरिशरणम। भगवती त्रिभुवन पावनी शिव जटा समुद्भूता महर्षि गौतम के तप से प्रकट हुई भगवती श्री गोदावरी गंगा को प्रणाम करते हुए स्थान देवता भगवान चंद्रमौलीश्वर महादेव को प्रणाम करते हुए सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी पूज्या गोमाता एवं उनके पवित्र वंश को प्रणाम करते हुए मंचासीन भगवत स्वरूप सभी पूज्य संत महत्पुरुषों के चरणों में हम सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। वैसे तो गोदावरी परिक्रमा यात्रा में नित्य ही आनंद हो रहा है, लेकिन पिंपल गांव में पूज्य नांदेड़ वाले स्वामी जी के स्थान में और नंदीपेट के इस पवित्र आश्रम में आने के बाद संतों ने यह अनुभव किया कि हम अपने स्थान में आ गए। पिंपल गांव में भी संत बहुत प्रसन्न रहे, सब एकदम निर्द्वंदता निश्चिंतता रही। और यहाँ भी कोई धुनी लगा रहे हैं, कोई पीपल के नीचे बैठे हैं, कोई बट के नीचे बैठे हैं, खूब आनंद है। संतों को खूब नारियल पानी पीने को मिला। और आज दक्षिणी बाल भोग था। यहाँ की जनता का बड़ा सौभाग्य है कि आज भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए पूज्य सभी संत एक साथ आप सबको दर्शन देने के लिए यहाँ आए। आप सबका पुण्य प्रताप तो है ही, श्रद्धेय स्वामी जी की तपस्या है, इनके भजन का प्रभाव है। न तो धनबल से ये संभव है और न ये जनबल से संभव है। कुछ लोगों का समुदाय इकट्ठा हो जाए वो कर ले, संभव नहीं। धन के द्वारा हो जाए ये संभव नहीं। ये केवल भगवान की अहेतुकी कृपा से संभव है। इतने संतों का एक साथ उपस्थित होना सामान्य बात नहीं है। पूज्य स्वामी जी ने
स्वामी केदारानंद जी ने गोदावरी जी की संपूर्ण परिक्रमा पैदल की। आप अपने चरण में जूता चप्पल खड़ांग कुछ भी धारण नहीं करते। कितने दिन में पूरी की थी? 108 दिन में पैदल गोदावरी की परिक्रमा आपने संपन्न की और लगभग 26-27 घंटे तो समुद्र में रहे ही, छोटी नौका से 26-27 घंटे। तो ये गोदावरी जी की परिक्रमा का प्रसाद आज इस रूप में आपको मिला है। हाँ, गोदावरी परिक्रमा की पहली जो मीटिंग है स्वामी जी बताते इसी स्थान पर हुई और आज तो छोटी छोटी बालिकाओं के रूप में हमें लगता है कि त्र्यंबकेश्वर जिले के समुद्र तक गोदावरी जी की जितनी धाराएं हैं वो सब छोटी छोटी कन्याओं के रूप में यहाँ विराजमान हुए और गोदावरी जी के विभिन्न धाराओं के प्रत्यक्ष दर्शन और उनके पूजन का सौभाग्य हम सब लोगों को प्राप्त हुआ। यहाँ के लोगों की श्रद्धा बहुत है और भाषा भी थोड़ी सब लोग समझते हों ये संभव नहीं है। कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग भाषा नहीं समझते, पर भाव ऐसी वस्तु है महाराज जी जिसमें भाषा की आवश्यकता नहीं है। भाव की अभिव्यक्ति बिना भाषा के भी हो जाती है। तो आप सब लोगों के हृदय में संतों के दर्शन से कैसा भाव का जागरण हुआ है उसका अनुभव मंच पर विराजमान सभी पूज्य संत कर रहे हैं और आपके इस भाव को हम सब प्रणाम करते हैं। आपके खूब खूब मंगल की कामना करते हैं। पूज्य संत महापुरुष विराजमान हैं। हमारे पूज्य श्रीधाम वृंदावन से गोरीलाल कुंज से श्री स्वामी हरिदास जी की परंपरा के पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी विराजमान हैं। इनका दर्शन है, उनका आना अत्यंत दुर्लभ है। उनके ही अत्यंत निकट में नेपाल की उस पवित्र धरती से पधारे हुए जहाँ भगवान शालिग्राम भी प्रकट होते हैं और भगवती जगत जननी श्री जानकी जी भी जहाँ की भूमि से प्रकट होती हैं। शक्ति और शक्तिमान दोनों को प्रकट करने वाली भूमि पशुपतिनाथ जी की भूमि, मुक्ति नारायण की पवित्र भूमि, श्री जानकी जी की पवित्र भूमि से पधारे हुए जगत गुरु रामानंदाचार्य पदाधिष्ठित श्रीमद स्वामी रामकृष्णाचार्य जी महाराज भी हम सब लोगों के सौभाग्य से विराज रहे हैं। उनके निकट में परम गो उपासक गोभक्त जो 30-35 हजार से अधिक गायों की सेवा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सर्वत्र कर रहे हैं। महामंडलेश्वर श्री ईश्वरदास जी महाराज गौ संतों के प्रति बहुत अनुराग रखने वाले और वैष्णव धर्म का उत्कर्ष निरंतर कैसे बढ़े इसका विचार करने वाले जयपुर से पूज्य श्री महंत श्री हरिशंकर दास जी वेदांती जी भी पधारे हैं। स्वामी श्री शुद्धानंद जी महाराज जगन्नाथपुरी से, स्वामी श्री सुमेधानंद जी महाराज वृंदावन से और उधर विराजे हुए संतों का हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। वे सब पूज्य संत विराजमान हैं। पृष्ठभाग में भी बहुत से संत विराजमान हैं। सबका नाम लेना संभव भी नहीं है, पर उन सबको हम प्रणाम करते हैं। हमारे बिल्कुल निकट में बैठे हैं नांदेड़ वाले स्वामी जी श्री वेंकटेश स्वामी जी, वो तो हमारे अपने ही हैं। सब संतों के प्रति उनका खूब भाव है, आत्मीयता का, और इस यात्रा में आपका बहुत श्रम है, बहुत योगदान है। हम सब इनके पीछे पीछे चल रहे हैं। स्वामी जी बोले कैसे चलेंगे? हमने कहा हम कुछ नहीं जानते, आप अपनी गाड़ी
आगे रखना और हम आपकी गाड़ी के पीछे रहेंगे। हमें पूछने की ज़रूरत नहीं कि हमको कहाँ जाना है। आप बहुत भाव से सभी संतों की सेवा कर रहे हैं। उनके निकट में पंचमुखी दरबार भीलवाड़ा से हमारे परम आदरणीय परम पूज्य श्री महंत श्री लक्ष्मण दास जी महाराज विराजमान हैं, जिनके सत्संकल्प से, जिनके मंगलमय सानिध्य में हम सब लोग इस विशाल गोदावरी परिक्रमा का आनंद ले रहे हैं। आपके प्रेमाग्रह से ही पूज्य संत पधारे हैं और यात्रा में दर्शन दे करके इस यात्रा को अभूतपूर्व बनाने में संतों का बहुत बड़ा योगदान है। तो बड़ी प्रसन्नता इस बात की है महाराज जी, हम कैसे अनुभव करें कि हमारे जानकी नाथ जी प्रसन्न हैं। तो यदि संत प्रसन्न है तो जानकी नाथ जी प्रसन्न है, हनुमान जी प्रसन्न है। तो जहाँ तक दास का विश्वास है कि यात्रा में जो भी पूज्य संत पधारे सभी प्रसन्न हैं, इसलिए लगता है ठाकुर जी भी खूब प्रसन्न हैं। और बस अब रामार्चन महायज्ञ 20 तारीख को बड़े भव्य रूप में संपन्न होने जा रहा है। त्र्यंबकेश्वर में उसकी पूर्णाहुति है और हमारे रामानंद संप्रदाय की शोभा, त्याग, वैराग्य और साधु सेवा में जिनको हम पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान पर मानते हैं, ऐसे पूज्य श्री रामानंद संत आश्रम वाले महामंडलेश्वर पूज्य श्री अभिराम दास जी महाराज अपने परिकर के साथ धारेंगे। उनका भी दर्शन और उनका आशीर्वाद, रामार्चन का अनुभव हम लोग करेंगे। श्री भीलवाड़ा वाले महाराज जी के निकट में हमारे अत्यंत आत्मीय अभिन्न हनुमानगढ़ी से अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत श्री गौरी शंकर दास जी महाराज विराजमान हैं। खूब आनंद ले रहे हैं और सबको खूब आनंद दे रहे हैं। उनको भी हम वंदन करते हैं। उनके निकट में हमारे श्री माधवपुर से महामंडलेश्वर श्री महंत ओंकार दास जी महाराज, हम गए इनके यहाँ कथा करके आए हैं हम। हाँ, तो श्री महंत माधव दास जी महाराज, ओंकार दास जी महाराज, उनके निकट विराजमान नरसिंह टेकरी ओंकारेश्वर से पधारे हुए पूज्य श्री महंत श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज सबसे पहले गोदावरी परिक्रमा का प्रस्ताव इन्होंने किया, तो महाराज जी ने मोहर लगा दी और श्री रघुनाथ जी ने पूरी योजना बना दी। आज इस रूप में अनुभव करके अब लगता है ठाकुर जी कभी कभी 2-4 यात्रा और भी कराएंगे। ऐसे ही संतों का, ऐसे तो अपने अपने काम में सब लगे रहते हैं, पर ऐसे ही संतों का मिलना हो जाता है, एक साथ रहना हो जाता है, ये बहुत आनंद की बात है। तो श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज, उनके निकट विराजमान हरियाणा गुरुग्राम से पधारे हुए श्री महंत श्री सेवादास जी महाराज, उनके निकट विराजमान श्री रामानंद संत आश्रम पुजारी जी महाराज, श्री वृंदावन दास जी, श्री वृंदावन दास जी ये साधुओं के इतने प्रेमी हैं कि ऋषिकेश आश्रम साधुओं से लबालब भरा रहता है। उसके मूल में पुजारी जी का प्रेम, कोई साधु पहुंच जाए फिर जल्दी वहाँ से जान देते हैं, स्नेह प्रेम दे के रखते हैं। ऐसे हमारे संतों के प्रेमी श्री वृंदावन दास जी महाराज और उधर विराजमान हमारे श्री महंत श्री पतित पावन दास जी, इतना बढ़िया नाम है
गुरुजी को दंडोत प्रणाम है जिन्होंने इतना सुंदर नाम रखा। श्री महंत पतित पावन दास जी महाराज सौराष्ट्र से पधारे हुए हैं और हमारे झिथुड़ी हनुमान जी वाले पूज्य बाबा जी पधारे हैं। सभी पूज्य संतों को हम बारंबार दंडवत प्रणाम करते हैं और अत्यंत संक्षेप में थोड़ी सी बात इन संतों को बता करके अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि सबको प्रसाद भी पाना है। गोदावरी जी की कथा तो हम करते रहेंगे, नहीं कोई बात नहीं। स्वामी जी आनंद लेने दो, सबको बोलने दो, कोई बात नहीं। ऐसे ही समझे कि बाजार में बैठ के बोल रहे हैं। स्वामी जी का जन्म इसी गांव का है और बहुत सामान्य परिवार का जन्म है। आपकी माता जी एक ब्राह्मण देवता के घर में चौका बर्तन आदि का कार्य करती थी। मात्र 13-14 वर्ष की आयु आपकी थी। आपको एक स्वप्न में एक नागराज का दर्शन हुआ, दिव्य प्रकाशमय नागराज, और वे देखते देखते एक संत के रूप में हो गए और उन्होंने कहा कि बच्चा तुम अमुक जगह आ जाओ हमारे स्थान पर और वहाँ कुछ केला प्रसाद रखा होगा, उसको पा लेना, तुम्हारा मंगल होगा। इन्होंने अपना स्वप्न अपनी माँ को बताया। माँ घबरा गई। माँ ने कहा उस खेत की तरफ मत जाना, वो बाबा जी प्रसाद देने को बोला, मत जाना वहाँ। माँ की तो ममता बच्चे में होती है। ये दूसरे खेत में 14 साल के थे, दूसरे खेत में कुछ काम करने चले गए। वहाँ आपको 5 केला, 4 केला, हाँ 4 के 6 केला, 6 केला इनको मिला और इन्होंने पाया प्रसाद। इसके बाद इनकी स्थिति दूसरी हो गई। ये ध्यान में जाने लग गए, उतरने लग गए और माँ इनकी बहुत चिंतित हो गई। ब्राह्मणों को दिखाया क्या होता है, क्या होता है। आप अपनी जन्मभूमि पर चले गए, वहाँ वो महापुरुष प्रकट हो गए। गांव के पंडितों ने कहा कि नारियल को तोड़ करके उसका जल छीट दो, पर वो महापुरुष ने आपको कहा नारियल तो तोड़ोगे लेकिन उसमें गरी नहीं निकलेगी, केवल पानी निकलेगा। पानी निकला, पानी छीट दिया, जल ले लिया आपने। इसके बाद जब आप नंदीपेट आए तो उन महापुरुष ने पहले जिन्होंने नाग रूप में दर्शन दिया था, फिर एक दिव्य संत के रूप में दर्शन दिया, फिर भगवती जगदम्बा के रूप में भी उन्होंने दर्शन दिया और अंत में यहाँ एक स्थान है, वहाँ वे महापुरुष आपको लेकर के आए। आप ध्यान में बैठे थे, कहा यहाँ से शिला हटाओ, इसके नीचे गुफा है। आज भी हम देख के आए महाराज जी, कल बहुत विशाल शिला है और ये 14 साल के बच्चे, इन्होंने कहा ये शिला हमसे नहीं हटेगा, मना कर दिया इन्होंने। शिला अपने आप वहाँ से हट गई और गुफा प्रकट हो गई। आप गुफा में नीचे उतरे तो उन महापुरुष का आपको साक्षात दर्शन हुआ और उन्होंने पहला अनुष्ठान आपको बताया। तो 41 दिन तक केवल 9 घड़ा जल कलश, मिट्टी के कलश में 9 कलश में गोदावरी जी का जल रख लिया और वही 41 दिन में आपने प्रयोग किया। और हर बार 41-41 दिन के लिए वे महापुरुष आपको नए नए अनुष्ठान बताते हैं। आप उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। उनकी प्रेरणा से ही आपको संन्यास दीक्षा मिली
और आज इस स्थान के माध्यम से महाराज जी उन महापुरुष ने प्रकट होकर कहा, अब ये पुण्य क्षेत्र हो गया, अब ये सिद्ध क्षेत्र हो गया, ये नवनाथ 84 सिद्धों की तपोभूमि है। और जैसा उन्होंने कहा आज वैसा ही हो गया। 11 मंजिल का चंद्रमौलीश्वर भगवान का मंदिर है और हजारों लोगों का प्रसाद और जो गरीबों की सेवा का जो कार्य है, ये डॉक्टरों का समुदाय आया था, ये सब गाड़ी से यहाँ से लोगों को ले जाते हैं और हर प्रकार की बड़ी से बड़ी महंगी चिकित्सा फ्री करके, निःशुल्क करके फिर यहाँ वापस छोड़ करके जाते हैं। आज स्वामी जी की साधना भारतवर्ष से पधारे हुए भेष भगवान इतने संतों के रूप में पूरी हुई, ये बहुत अच्छी बात है। और हम चाहते हैं कि वैदिक सनातन धर्म के सभी मत पंथ संप्रदाय इसी प्रकार परस्पर में आपसी प्रेम सौहार्द से जुड़ जाएं, तो गो रक्षा, राष्ट्र रक्षा, देश रक्षा हो जाएगी। अपनी अपनी पवित्र गुरु परंपराओं का अनुसरण करते हुए, अपनी अपनी मर्यादाओं का निर्वाह करते हुए, जैसा संतों में आपसी परस्पर प्रेम है, ऐसा ही प्रेम संतों में निरंतर बना रहना चाहिए और निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। इसी में वैदिक हिंदू सनातन धर्म का, भारत राष्ट्र का सर्वविध कल्याण है। वैसे आवश्यक तो बहुत है कि यहाँ बहुत से महापुरुष हैं, सबका आशीर्वाद हो, लेकिन थोड़ा सब लोग भाषा भी नहीं समझते हैं और 12:50 भी हो गया है, 1 बजने वाला है। तो हम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गो ब्राह्मणेभ्यः सोमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु, पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः, अधनाः सधनाः सन्तु, जीवन्तु शरदां शतं, काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथ्वी शस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितो, ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः, गावः वै सन्तु निर्भयाः, साधवः सन्तु निर्भयाः, सज्जनाः सन्तु निर्भयाः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
భగవంతుడి కృపా కటాక్షంతో మన కేదారేశ్వర రాష్ట్రానికి మహాత్ములందరూ కూడా వచ్చారు. 555 మహాత్ములు, మరి పూరి జగన్నాథ్ కూడా బాబా వచ్చాడు. ఎంత మహాభాగ్యం. అట్లా భగవంతుడి యొక్క 12-20 రాష్ట్రాలలో మన దానికి వచ్చారు. చాలా అదృష్టం. ఎందుకంటే నేనంటే మహాపురుషుల దర్శనం దొరకడం చాలా దుర్లభం. వారి పాదధూళిని కావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. पूरी जगन्नाथ प्रयाग होगा हम ज़्यादा टाइम